ऐतिहासिक मंदिर है, ये रावण की जन्मभूमि है। नहीं, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, पर मुझे पता चला इस मंदिर के बारे में, तो मैं 3-4 महीने से आता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो क्या ये वही शिवलिंग है जिस पे कहा जाता है कि रावण ने अपने सिर काट करके भगवान शिव को अर्पित किया? जी हाँ, ये वही जगह है, वही से। पूरे देश में इस समय नवरात्रि की धूम है और नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद दशहरा मनाया जाएगा और पूरे देश में जगह जगह रावण दहन किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा भी गांव है जहां पर रावण दहन नहीं किया जाता है। आज हम आपको उसी गांव में लेकर आए हैं। जी हां, ये गांव है ग्रेटर नोएडा में, बिसरख नाम से इस गांव को जानते हैं। इस गांव की खासियत क्या है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस मंदिर की क्या खासियत है, ये तमाम चीज़ें चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बने रहें। तो इस वक्त मैं इस मंदिर के मुख्य प्रांगण में आ गया हूं और मुख्य प्रांगण में अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए हम मंदिर के प्रांगण में हैं और मंदिर के पुजारी विनय भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो इस मंदिर की विशेषता क्या है? विशेषता का ये ऐतिहासिक मंदिर है, ये रावण की जन्मभूमि है। रावण पैदा हुआ है यहाँ। ये महर्षि पुलस्त का आश्रम है, यानी रावण के जो बाबा, जिनको आज हम अंग्रेजी में कह देते हैं ग्रैंडफादर। हाँ, उसी तरह से उनके बाबा जो थे ना पुलस्त मुनि, उनका आश्रम है ये। यहीं रावण के पिताजी का जन्म हुआ, यहीं पर रावण के परिवार का जन्म हुआ, यहीं महाराज कुबेर का जन्म हुआ। यानी संपूर्ण उनकी जो वंशावली चली वो यहाँ से ही प्रारंभ हुई है। थोड़ा अब मंदिर के अंदर भी चलें, क्योंकि ये शिवलिंग को लेकर के भी हमने पढ़ा है कि बहुत सारी ऐतिहासिक मान्यताएं हैं इस शिवलिंग को लेकर के। तो आइए गर्भगृह में हम प्रवेश कर रहे हैं और समझना चाहेंगे पुजारी जी से कि इस शिवलिंग की विशेषता क्या है? ये शिवलिंग है, स्वयंभू है। ये कोई स्थापित किया हुआ शिवलिंग नहीं है, ये भूमि से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसको स्वयंभू, जैसे आम भाषा में कह देते हैं शंभो। शंभू का शुद्ध अर्थ है स्वयंभू। तो ये स्वयंभू है शिवलिंग, महाकाल। अमूमन हमने देखा है कि शिवलिंग का जो रंग होता है वो काला होता है, इसका रंग हम देख रहे हैं रंग दूसरा है। ये जो पत्थर है ना, आज है ही नहीं। अच्छा। ये पत्थर आज है ही नहीं, इसका कार्बन डेटिंग हो चुका है। करोड़ों वर्ष पुराना पत्थर है ये। अच्छा। समझे? जो आदि काल में, पहले आपने कभी पुराण वगैरह जिनमें पढ़ा हो या सुना हो, कहीं पर ज्वालामुखी का वर्णन नहीं दिया है। अच्छा। और पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी से फटने वाली आग से जो मिट्टी जल गई थी, उससे पत्थर का निर्माण हुआ है। समझे? तो उस समय ज्वालामुखी नहीं थी, तो उस समय 3 चीज़ों से बनाई जाती थी मूर्तियाँ, बड़का दूध, शहद और बालू। समझे? इन 3 चीज़ों से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इस प्रकार के शिवलिंग आपको और भी मिलेंगे, जैसे सेतु बंधु है रामेश्वरम में, वो भी इसी प्रकार के शिवलिंग, यानी बालू का बना हुआ शिवलिंग है। और तुम्हारा उज्जैन वाला भी बालू का ही है। लेकिन उज्जैन पे ज़्यादा भीड़ होती है ना, पानी ज़्यादा चढ़ता है, तो जल्दी कट जाएगा, तो उन्होंने उसके ऊपर कैप लगा रखा है। आप जो दर्शन करने जाते हैं ना, वो ओरिजिनल दर्शन नहीं होता, उसके ऊपर कैप चढ़ा हुआ है। तो क्या ये वही शिवलिंग है जिस पे कहा जाता है कि रावण ने अपने सिर काट करके भगवान शिव को अर्पित किया? जी हाँ, ये वही जगह है, वही शिवलिंग है ये। वो उसी जगह पर है। चलिए तो बाहर आते हैं और थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये रावण का गांव है और यहाँ पर रावण ने जन्म ही लिया था, तो क्या रावण की भी कोई प्रतिमा इस मंदिर में है? हाँ है,
कहाँ जरा दिखाइए। उधर मंदिर में। अच्छा, उस साइड में। और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि नक्काशी जो है वो अलग अलग तरीके से की गई है। ये अंदर का जो भाग है ना, हाँ। ये भगवान शिव से को दर्शाया गया है। सारी जो थोड़ा तस्वीरें दिखाइएगा ये सुनो। सारी जो मूर्तियाँ अंदर दिखाई पड़ रही हैं, ये भगवान शिव से ताल्लुक़ रखती हैं। और बाहर की जो इससे मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, वो रावण का वंश है, समझे। ये शिव से ताल्लुक़ है, जैसे वो शिव हैं तपस्या में, ऐसे शिव तांडव है, हाँ? गणेश और रिद्धि सिद्धि, और उसके बाद कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय के बाद शिव की बारात है। ये सब वही दर्शाया गया है। ये सब ब्रह्मा है, विष्णु हैं, नारद है, ये इनकी भगवान शिव की शादी में गए हुए थे, समझे। और ये जो अंतिम दिख रही है, ये अर्धनारीश्वर है, आधे शिव हैं, आधे माता पार्वती है। और एक इस गुफा के बारे में कहते हैं यहाँ की ये उसी समय की है। यही जंगल था यहाँ पर, तो आने जाने के लिए हिंसक जानवर थे ऊपर, तो ये ऋषि जो थे ना, वो गुफा के मार्ग से जाया करते थे। अच्छा, समझे। तो वही गुफा का है, लेकिन आज तो बैठ चुकी है ये गुफा, पूरी तौर से बंद कर दी है, समझे। अंदर दीवार बना करके बंद कर दिया, क्योंकि अब बैठेगी तो जीव जंतु वगैरह निकलेंगे ना, इसलिए इसको बंद करके रखा है। अब दशहरा कहते हैं यहाँ का बहुत प्रसिद्ध होता है, और रावण दहन पूरे देश में होता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ रावण की पूजा होती है, और मैं स्वयं करता हूँ। रावण की पूजा, जी हाँ, मैं स्वयं करता हूँ। अगर आपको देखना है तो उसमें कुछ नहीं, कोई विशेष बात तो नहीं होती है। भगवान शिव का हवन होता है, समझे। और शिव के हवन में मुख्य यजमान बैठा लग जाता है, वो रावण बैठता है। तो देखिए हम अब आ गए, देखिए ये महर्षि विश्रवा, हाँ, जिनके नाम पे इस हाँ, इस गांव का नाम है बिसरक। बिसरक पड़ा है, वो महर्षि विश्रवा हैं। सुनो जरा आगे आकर के तस्वीर दिखाइएगा। तो ये देखिए महर्षि विश्रवा की ये तस्वीर है, माफ कीजिएगा मूर्ति है। इन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम बिसरक पड़ा है, बिसरक गांव जो है। आगे ये सारी मूर्तियां क्या है? ये बहुत ऐतिहासिक मूर्ति, हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं ये मूर्तियां हजारों वर्ष पुरानी है। भारत भगवान शिव का परिवार है, गौरी शंकर और गणेश, कार्तिकेय और नंदी, शिव परिवार है। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी भगवान गणेश और कार्तिक जी और नंदी महाराज की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए माता भगवान कल्की, भगवान कल्की जो अवतार लेने वाले हैं, उनकी भी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। लक्ष्मी नारायण की ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। भगवान कुबेर जो रावण के सबसे बड़े भाई थे, इनका भी जन्म यही हुआ था। हाँ, इनका भी यही हुआ। तो बिसरक गांव में ही कुबेर जी का भी जन्म हुआ, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। धनत्रयोदशी के दिन इनकी ही पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये रावण है, हाँ। तो देखिए रावण की प्रतिमा यहाँ आपको नजर आएगी। रावण के पिता महर्षि विश्रवा, जिनके नाम पर इस गांव का नाम पड़ा, और यहीं रावण का जन्म हुआ। रावण यहीं खेला, यहीं उसने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाया। जी हाँ, वो शिव का ही भक्त था, शिव का ही भक्त था। वो सबसे बड़ा शिव भक्त अगर कोई है तो वो रावण है। बजरंगबली को आप देख सकते हैं, ये माता काली है, भगवान भैरवनाथ हैं, अंत में माता शीतला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई हैं। पुजारी जी कोई संदेश हमारे चैनल के जरिए, क्योंकि पूरे देश में हम भले ही रावण को जिस तरीके से भी देखते आए हों और रावण दहन होता है, लेकिन इस गांव में रावण को किस तरीके से देखा जाता है? यहाँ उसको अपना पूर्वज मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, हमारा मार्गदर्शक है वो। हम उसको यहाँ जलाएंगे नहीं, हम अपने मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे, समझे। कहते हैं कि एक बार यहाँ पे रावण दहन किया गया था तो कुछ परेशानियां गांव में ऐसा है, जैसे
हम आपको बता रहे हैं, इसी तरह मैंने सुना। यानी वो उसका हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं है कि ऐसा हुआ था, लेकिन सुनने को हमको भी मिला है। इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। प्रमाणिकता नहीं है, कभी हुआ तो होगा, क्योंकि हमारा अंदाज़ है कि आज 20-25 साल से तो नहीं है शायद, उससे पुराना है। और यहाँ के बारे में बातें ये भी कही जाती हैं कि यहाँ पे कई राजनेताओं का भी आना जाना लगा रहता है। चंद्रशेखर भी आए थे। चंद्रशेखर आए, चंद्र स्वामी आए। कार्बन डेटिंग तो उन्होंने ही करवाई है, चंद्रशेखर ने हाँ, उन्होंने ही करवाई है, उनके समय में ही हुई है। और यहाँ तो आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, अपने यहाँ भारत से लोग भी आते हैं, विदेशी बहुत आते हैं। जहाँ जहाँ ये मैसेज पहुँच रहा है वो लोग आते हैं यहाँ पर। जो कहते हैं कि रावण का जो, चलिए यहाँ तो जन्म हुआ, लेकिन रावण जहाँ से प्रचलित हुआ श्रीलंका, लंकापति रावण, तो श्रीलंका से भी लोग आते हैं। हाँ, सभी जगह से आ रहे हैं। जहाँ जहाँ ये सूचना पहुँच रही है कि इनकी जन्मभूमि वहाँ पर है, तो वो यहाँ आ रहे हैं। चलिए पुजारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला। तो देखा आपने कि किस तरीके से रावण के उस गांव में जहां उसका जन्म हुआ, उसके पिता के नाम पर जिस जगह का नाम पड़ा, वहां आज भी लोग रावण को पूजते हैं। हम पूरे देश में कुछ दिनों बाद रावण दहन करेंगे, लेकिन एकमात्र ये गांव है जहां पर रावण का दहन नहीं किया जाएगा और यहां कभी किया भी नहीं जाता है। चलिए कुछ और चीज़ें भी आपको आगे बताते हैं। आप लोग क्या यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, पर मुझे पता चला इस मंदिर के बारे में, तो मैं 3-4 महीने से आता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ आकर के कैसा लगता है? यहाँ आकर के बहुत ही शांति मिलती है। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और ये शिव जी का ये 24 घंटा खुला रहता है। इसकी यही खासियत है कि यहाँ आप रात को 1 बजे आएँ, 2 बजे आएँ, तब भी आपको खुला मिलेगा। और तो थोड़ा सा ये नहीं लगता है कि पूरे देश में रावण को जहाँ मतलब लोग जलाते हैं, कुछ दिनों बाद रावण दहन किया जाएगा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ रावण की पूजा की जाती है? हाँ, रावण की क्योंकि यहाँ पे रावण के जो पिताजी हैं ना, उन्होंने क्या नाम है स्थापित किया है ये शिवलिंग को, भगवान शंकर को स्थापित किया है। यहीं रावण का पैतृक गांव है, यहाँ पे उसके कुल देवता वगैरह सब होते हैं। तो क्या नाम है, यहाँ पे रावण का जड़ जुड़ी है रावण की, और रावण ने यहाँ पे तपस्या करके अपना शीश काट के भगवान शिव को चढ़ाया था। लोग पुष्प चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, अनार चढ़ाते हैं, पर यहाँ पे रावण शीश काट के चढ़ाता था। वो इतना बड़ा शिव भक्त था और उसने 10 शीश चढ़ाए थे, एक के बाद एक 10 शीश चढ़ाए थे भगवान शंकर को, तब उसका नाम दशानन पड़ा। तो ये बात है। और उसकी शिव भक्ति की इतनी बड़ी महानता ने उसको, थोड़ा सा ही, आप कानपुर से हैं, वहाँ बगल में अयोध्या की जो रानी हो सकती थी उनका हरण करके यही रावण ले गया, तो ये थोड़ा नहीं लगता? हाँ, ये पर उसके कुछ अच्छाइयाँ भी तो थी। ये बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था वो, और क्या नाम है इतना बड़ा शिव भक्त था वो, शीश चढ़ा के। और इसके यहाँ पे कुल देवता भी थे यहाँ पे, क्या नाम है इनके पूर्वज रावण के पिताजी ने स्थापना की थी, तो इसीलिए यहाँ पे रावण को सम्मान देते हैं। और शिव जी का, तो आप यहाँ लगातार आते रहते हैं? हाँ, मैं आता रहता हूँ, मैं भी शिव भक्त हूँ, तो मैं भी आता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि ये वो गांव है जहां पर रावण की पूजा की जाती है, रावण दहन यहाँ नहीं किया जाता है। तो ये बिसरक गांव है जो रावण के पिता महर्षि विश्रवा के नाम पर पड़ा। ऐसी ही और भी कहानियां लगातार हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। नमस्कार।